अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में जहाँ हाई फाई जो केसेस होते हैं वहाँ इंसानी हकूक़ का उतना ख्याल नहीं रखा जाता, तो एक आम आदमी के लिए आप देख सकते हैं कि वो उसके साथ क्या होता होगा जेल में, थानों में। मैं बात कर रहा हूँ मौजूदा हालात की, जिसमें इमरान खान साहब गुजर रहे हैं, जिन हालात से गुजर रहे हैं, उनके हवाले से इतनी इख्तलाफी खबरें आ रही हैं, और ख़ासकर आखिरी 2-4 दिन से जब से उनसे कोई मुलाकात नहीं करवाई जा रही और ये SCO की मीटिंग वगैरह थी, तो PTI का मौक़िफ़ था कि उनको मिलने दिया जाए। उन्हें खदशात का इजहार भी किया कि उनकी सेहत ठीक नहीं है। दूसरी तरफ हुकूमत कह रही थी कि आप एहतजाज मौखर करें तो आपको वो मुलाकात करवा देते हैं, या डॉक्टर से जो भी तबी माना करवाना है वो भी करवा देते हैं। लेकिन 2 दिन डॉक्टर साहब जाते रहे, उनके जो 1 दिन की नहीं मुलाकात करवाई। आज फिर वो सुबह से यही खबरें गर्दिश कर रही हैं कि मुलाकात के लिए जाते हैं लेकिन वो मुलाकात करवाते नहीं। आप इसकी दूसरी साइड पे देख लेते हैं, जब मियाँ साहब जेल में थे तो उनके एक डॉक्टर साहब होते थे, डॉक्टर अदनान। आप अक्सर ये नाम उस वक्त सुनने को मिलता था कि डॉक्टर अदनान साहब जेल से गए, जेल से आए, बल्कि कह लें कि वो उनका ओढ़ना बिछोना उस वक्त जेल ही था। वो जेल से बस ऐसे प्लेटलेट्स कभी हाई कभी लो, कभी उनके कोई बीमारी, कभी दिल की, कभी गुर्दों की, कभी किसी न किसी हवाले से उनको ये साबित करना था कि मेडिकल बुनियादों पर उनको बाहर जाने की इजाज़त मिल जाए। झूठ सच इसको हम छोड़ देते हैं। और दूसरी बात, इसमें एक आम आदमी से लेकर, एक आम शहरी से लेकर जो भी हो, वो प्राइम मिनिस्टर, सदर हो, वो जितना जी चाहे आला ओहदे पे फाइल बंदा हो, एक आदमी से लेकर उस तक सबको वो यकसां सहूलत मिलनी चाहिए, मुसावात होनी चाहिए और इंसाफ होना चाहिए। कम से कम चंद आप मामलात ही ले लें तो वहाँ ऐसी सूरत हाल नहीं होनी चाहिए कि वहाँ फिर इख्तलाफी खबरें सामने आएँ। अब ज़ाहिर है अगर हुकूमत इमरान खान साहब से किसी को मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दे रही, तो वहाँ से फिर दूसरी तरफ से जो भी खबरें आएंगी अवाम को उन पर या एतबार करना पड़ेगा। आप उसको डिसइंफॉर्मेशन कह सकते हैं, वो गलत खबरें फैला रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है जब आपको असल खबर तक, आपके सच की बात तक रसाई ना दी जाए तो यकीनी तौर पर आप अंदाजे लगाएंगे कि ये हो सकता है, ये हो रहा है, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो फिर इस ऐसे हालात में जो अवाम है वो तकसीम होती जाएगी। ना सिर्फ अवाम तकसीम होगी बल्कि जो मीडिया पर्सन हैं उनकी राय भी तकसीम होगी। अब ज़ाहिर है वो जो उनके ख़िलाफ़ होंगे, जो ज़हनी तौर पर या उनके साथ साथी को बुग़्ज़ रखते हैं, ऐसे अफराद फिर इस चीज़ों को बुरा कर पेश करेंगे कि देख लें मुखालफिन इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं, ऐसे कैसे वक्त पर जहाँ एहतजाज नहीं करना चाहिए। बरूनी दुनिया से जो आला सती वफूद आए हुए हैं उनके होते हुए ये सब कुछ देख लें कि ये इंतशारी टोला फिर नाम दिया जाता है। तो इस सारे इंतशार से बचने के लिए कितना सादा सा तरीका था कि आप खान साहब से मुलाकात करवा देते, एक ऐसे बंदे की जो बाहर आके बता देता कि ये हालात इस तरह के हैं, खान साहब की सेहत के हवाले से जो भी जिन लोगों को खदशात हैं वो गलत हैं, सही नहीं हैं, वो माशाल्लाह ठीक हैं, तो सारी बात ये ख़त्म हो जाती और उस बंदे की बात ज़्यादा रिलायबल होती जो आखिर मिल के आया होता। वरना इसी तरह कुछ ना कुछ उल्टी सीधी खबरें आती रहेंगी और बाहर अवाम में खौफ व रास के साथ, ज़ाहिर है खौफ व रास फिर एक वक्त ऐसा आता है कि इंतशार की शक्ल भी इख्तियार कर लेता है। जिस तरह कहते हैं कि डरी हुई जो बिल्ली है, डरी हुई बिल्ली वो शेर पर भी जबर पड़ती है। तो इन सारे हालात से बचने के लिए कितना सादा सा तरीका था कि आप वो जो आईनी तरमीम वगैरह कर रहे थे उस हवाले से छोड़ दें बात। ये कम से कम जो SCO मीटिंग के हवाले से दिन 2-4 थे, वहाँ आप डेली बुनियादों पर मुलाकात करवा सकते थे, करवा भी देते तो कोई हर्ज नहीं था। रोज़ एक बंदा जाता है, सुबह भी जाता, शाम को भी जाता, सुबह एक सियासी वफद जाता, रात को एक मेडिकल वफद जाता, तो क्या होना था। कम से कम इस तरह की जो गलत खबरें खान साहब से रिलेट होकर आ रही हैं और वहाँ परेशानी के आलम में है, तो वो कम से कम ना होती। ना ही कोई इसको गलत प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल कर सकता, ना कोई इसको गलत रंग दे सकता और एक अच्छे तरीके से वक्त भी गुजर जाता। मगर चूँकि पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में सब ने अपने मुखालफिन को दबा के रखने का जो एक रवैया इख्तियार किया हुआ है, वो पाकिस्तान की सियासत के लिए जहर बन रहा है। वो जिसकी हुकूमत हो, मैंने इसलिए कहा है कि वो हर एक की हुकूमत में
लेकिन इसके पीछे कोई और होता है, और ये भी सियासतदान को पता है, अवाम को भी पता है। तो क्यों नहीं आप असल टारगेट से बातचीत करते या उनको कहते कि बस छोड़ दें, या चले अगर वो गलत करते भी हैं तो सियासतदानों को क्या इतनी अकल भी नहीं है ये अपनी मुखालफत में, एक दूसरे की मुखालफत में ये क्या इतने ही गिर चुके हैं सॉरी कि ये दूसरे पर एतमाद और एतबार करने को तैयार नहीं, या दूसरे को इतनी स्पेस देने के लिए तैयार नहीं। इस तरह के गोंडे केसेस ये आज की बात नहीं है, ये पाकिस्तान के आगाज़ के दिनों से लेकर आज तक ये सिलसिला चला आ रहा है, और यकीन करिए इसको ख़त्म भी इस्टेब्लिशमेंट नहीं, सियासतदानी करेंगे। जिस दिन उन्होंने ये सोच लिया कि हमने एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल है ना, बात ठीक हो जाएगी, उसी दिन ट्रैक पे आ जाएगा। इसके लिए किसी बड़े तजर्बे की, किसी बड़े आला दिमाग की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आला ज़रफ़ी की ज़रूरत है जो बहरहाल सियासतदान ने दिखानी है। तो वो आस्ता आस्ता खुद बहुत ही एक साइड पे हो जाएंगे, अपनी दूध में चले जाएंगे। और अगली बात है एहतसाब की, जिसकी बुनियाद पर मुखालफिन को निशाना बनाया जाता है, तो उसकी आप क्रेडिबिलिटी ठीक कर दें, दाखिलें जाने, इदारों का काम जाने, मुदाखलत ना करें और वाम पे छोड़ दें। क्यों? क्योंकि बिल आकर वाम बेहतरीन एहतसाब करते हैं, और जब वाम एहतसाब करते हैं तो फिर दारों के लिए एहतसाब करना आसान हो जाता है। फिर आप जो कवानीन में सुकम है वो दूर कर लें। तो लिहाजा मौजूदा हालात में इंतशार से बचने का एक वाहिद तरीका है कि ये जो एतमाद का फुकदान है इस पर किसी तरीके से काबू पा लें। और इसका एक ही हल है कि खान साहब से वो हफ्तावार नहीं, मैं कहता हूँ कि सुबह दोपहर शाम वो 3 शिफ्टों में मुलाकात के लिए जाने दें। क्या होगा? बारह कुछ भी नहीं होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा खान साहब की वो जो उनको बात करेंगे या जो भी कोई एडवाइस करेंगे तो वो बाहर आकर उस पर अमल करेंगे। तो फिर क्या होगा? अगर वो गलत करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ में वैसे ही गैर मकबूल हो जाएंगे। अगर सही कर रहे होंगे या जिस तरह मौजूदा क़ियादत से आप ये तो करते हैं कि ये खान साहब से हट के कोई आपसे डील कर ले, तो वो तो करेगी नहीं। तो ज़ाहिर हो सकता है जो मौजूदा क़ियादत जो बाहर है वो वही कर रही हो जो खान साहब चाहते हों, तो फिर भी कुछ ना कुछ बेहतरी का रास्ता निकल आएगा। लेकिन इस तरह करके कि शायद आप पीटीआई को अब फिर जाकर है जमात जो ज़ेर ताब उसी का नाम लेना है, जब ऐसे पहले दूसरी जमातें थी तो उनके साथ यही होता था। तो एक पीटीआई को ज़ेर ताब लाने के लिए या उनको बदनाम करने के लिए आप लीडर और जो मौजूदा सियासी सेटअप जो बाहर है हुक्मरान या अपना कह लें जो सियासी लीडरान पीटीआई के बाहर है और अवाम, इन तीनों के दरमियान आप कोई ऐसा अदम एतमाद पैदा करना चाहते हैं और उससे फिर इस्तिफादा करना चाहते हैं, तो इस तरह की गंदी सियासत तीसरी दुनिया का जो तुरा इम्तियाज़ है इसे भी जान छुड़ा लें। साफ़ सुथरी सियासत करें। कब तक ज़िंदा रहना है? कोई आप उम्रे वो क्या कहते हैं, आप कोई आगे या तो पी के आए नहीं, ना ही कोई उम्रे इधर लेके आए हैं। एक दिन जाना है तो अपनी ज़िंदगी को और अपनी आकबत को, मुल्कों कौम के लिए अगर कुछ बेहतर करके जाएंगे तो आपको लोग अच्छे अल्फाज से याद करेंगे। वरना देख लें जो कहते थे कि हमारे बिना ज़िंदगी नहीं, वो दुनिया नहीं चलेगी, उनकी कब्रें भी टूट फूट का शिकार हैं, वो जामो फातह के लिए भी नहीं जाता। और अक्सर ये भी पाकिस्तान के साबका जो बड़े बड़े नाम हैं वो कभी कभार उनकी जो कब्रों की हालत सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं ना, तो उनसे देख के कोई सीख लें। लिहाजा इस अदम एतमाद को, इस एतमाद के फुकदान को पुर करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, इस सुराख को जो फुकदान जो है आपका एतमाद का फुकदान वाला जो सुराख उसको बंद करने के लिए आप उसमें एतमाद की एक छोटी सी पट्टी लगा दें और खान साहब से इनकी जमात और वो कोई भी मुलाकात करना चाहे करने दें, ताकि ये जो मौजूदा हालात हैं इससे कम से कम वाम जो है जानी कैफियत है इससे बाहर आ जाए। ताकि इतना ही। अल्लाह हाफिज़।